हेलो फ्रेंड्स, हम समझ रहे हैं फिज़िकल साइंस के लेसन प्लान। इससे पहले हमारे 5 लेसन प्लान हो चुके हैं। ये हमारा 6वां लेसन प्लान है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में समझा दिया है कि किस तरह से हमें लेसन प्लान बनाना है। इससे पहले कि 5 लेसन प्लान आपको प्लेलिस्ट में, वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं किस तरह से बनाना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमें विद्यालय का नाम लिखना होता है, कक्षा लिखनी होती है, विषय हमारा भौतिक विज्ञान है, प्रकरण हम ले रहे हैं मापन, दिनांक हम जिस दिनांक पर ये करेंगे उस दिनांक को डालना है, अवधि हमारी 45 मिनट, कालखंड हमारा पहला। सामान्य उद्देश्य, जैसे है कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे विषय पर आधारित होते हैं। जैसे विज्ञान है तो विज्ञान विषय के ही इसमें उद्देश्य रहेंगे। जैसे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों को विज्ञान के आश्चर्यजनक तथ्यों से परिचित कराना, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना और छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता का महत्व बताना। तो ये विषय से संबंधित होंगे। जो भी विषय आपका रहेगा आप उसी से संबंधित ये उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे जो प्रकरण हम लेते हैं उससे संबंधित होते हैं। जैसे हमारा प्रकरण है मापन, तो ये हमारे मापन से संबंधित हो गए। जैसे छात्र मापन का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र मापन की विधियों की व्याख्या कर सकेंगे। ये ज्ञानात्मक, बोधात्मक, फिर प्रयोगात्मक है। छात्र दैनिक जीवन में मापन का उचित अनुप्रयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक है, छात्र मापन की सहायता से समस्याओं का निदान कर सकेंगे। सामान्य उद्देश्य, फिर उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद आती है हमारी शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में लिखेंगे हम समस्त सहायक शिक्षण सामग्री। फिर उसके बाद आती है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें वह सामग्री, शिक्षण सामग्री में समस्त शिक्षण सामग्री वह होती है जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, जो चीज़ें तो जो हमेशा ही यूज़ होती है वो होती हैं। फिर उसके बाद हम सहायक सामग्री में, जैसे हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके लिए कौन सा चित्र, चार्ट पेपर या लपेट श्यामपट्ट जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं आदि का इस्तेमाल हम किस में लिखेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री में। फिर देखेंगे इसके बाद आता है हमारा शिक्षण विधियाँ। तो प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि तथा व्याख्यान विधि लिखेंगे। पूर्व ज्ञान हम लिखेंगे कि जिस टॉपिक को हम समझ रहे हैं उसी के बारे में लिखेंगे कि बच्चे मापन संबंधी सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद आती है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम किस तरह से लेते हैं, यहाँ पर हमें 3 से 4 प्रश्न इस तरह से लेने हैं जिनके उत्तर बच्चे आसानी से दे सकते हैं। फिर अगला हम लास्ट में जो प्रश्न करेंगे वो इस तरह का रहेगा हमारा कि हम उसमें अपने टॉपिक को आगे बढ़ा सके। जैसे कि हम यहाँ पर पूछेंगे कपड़ा सिलवाने आप कहाँ जाते हैं, तो बच्चे बता देंगे दर्जी के पास। फिर अगला सवाल हम दर्जी पर से लेंगे कि दर्जी कपड़े का सबसे पहले क्या करते हैं। फिर बच्चे जवाब देंगे नाप लेंगे, तो हम नाप पर से अगला सवाल करेंगे कि नाप लेने के लिए वह किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो बच्चे कहेंगे इंच टेप का। अगला सवाल हम इंच टेप से ही करेंगे कि इंच टेप को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो पैमाना या मापक के नाम से। फिर अगला हम सवाल पैमाना या मापक से करेंगे कि मापन किसे कहते हैं, है ना। तो ये इस तरह के प्रश्न होते हैं कि जो उत्तर प्रश्न हमारा छात्र देगा हम उसी पर से हमारा अगला प्रश्न बनाएंगे। यहाँ पर प्रश्न उत्तर, फिर उत्तर पे से फिर प्रश्न, फिर उत्तर पे से फिर से प्रश्न, फिर जो उत्तर मिलेगा उस पर प्रश्न। तो ये जेड सिस्टम में चलता है हमारा, या जिगजैग सिस्टम इसको हम कह सकते हैं। तो हमारा समस्यात्मक प्रश्न निकला कि मापन किसे कहते हैं। जहाँ बच्चे समस्यात्मक प्रश्न पर रुक जाएंगे वही हमारा उद्देश्य कथन होगा कि चलो बच्चों आज हम मापन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। इसे हम प्रथम एवं द्वितीय अनुवृत्ति में लिख सकते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट, कार्य। इस तरह से हमारे ये कॉलम रहेंगे। शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा मापन। विकासात्मक प्रश्न, जैसा मैंने आपको समझाया है पहले भी कि कुछ विकासात्मक प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जो हमें प्रकरण की ओर लेकर जाते हैं। विकास का मतलब उस विकास करना, प्रकरण की ओर लेकर जाने वाले प्रश्न। पहला क्या है, कपड़े को मिलने के
यहाँ पर मिलने लिखा है, यहाँ पर सिलने आएगा। तो कपड़े को सिलने के पहले या काटने के पहले क्या किया जाता है? तो मापन किया जाता है। ये प्रश्नोत्तर विधि है। फिर मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जो उत्तर मिला उसी प्रश्न बनाया हमारा कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती। तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न है हमारे लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब कोई भी समस्या होती है तो हम क्या करते हैं, उसका निवारण करते हैं। तो छात्र अध्यापक का क्रिया द्वारा उसका निवारण होगा कि किसी भी भौतिक राशियों, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप आदि की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये क्या है? व्याख्यान विधि। यहाँ पर श्यामपट्ट में हम लिखेंगे मापन के बारे में कि किसी भी भौतिक राशियों, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप आदि की सही जानकारी के लिए प्राप्त करने के लिए हम मापन की आवश्यकता होती है। ये हमने श्यामपट्ट पर भी लिख दिया। अब हम समझाने के बाद हम जो भी टॉपिक समझाते हैं उस पर क्या करते हैं, हम कुछ प्रश्न करते हैं, जैसे कि बोधात्मक प्रश्न कहते हैं। बोधात्मक प्रश्न में हमने क्या किया, लंबाई की जानकारी के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? तो हम लिखेंगे इंच टेप। ये प्रश्नोत्तर विधि है। फिर देखेंगे लंबाई के मात्रकों के बारे में बताइए, मीटर, सेंटीमीटर। फिर जैसे हमारे बोधात्मक प्रश्न खत्म होते हैं, फिर से हम क्या कहते हैं, विकासात्मक प्रश्न। कुछ प्रश्न और लेते हैं जो हमारे टॉपिक को और आगे बढ़ाए। जैसे कि हम लेते हैं मापन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो पैमाने की। फिर दूसरा लेंगे पैमाने से आप क्या क्या समझते हैं? तो ये फिर से समस्यात्मक प्रश्न आ गया हमारा। फिर हम द्वितीय अनविति में इसे भी समझेंगे कि शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा मापन की इकाई। तो द्वितीय अनविति में हम समझेंगे मापन की इकाइयों के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लंबाई का मापन, लंबाई की मात्रक, इस तरह से हम इसको समझ लेंगे। तो लंबाई के मापन क्या है? लंबाई के विभिन्न मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, फुट, गज, प्रकाश वर्ष, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, इस तरह से हम उनके मात्रक बताएंगे। फिर कहें छात्र अध्यापक क्रिया के पश्चात छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान विधि है। यहाँ पर श्यामपट्ट पर हम उनके मात्रक लिख देंगे। इसी तरह से फिर क्या कहेंगे, लंबाई के मानक मात्रक के बारे में लिखेंगे। फिर लंबाई के बाद हम क्षेत्रफल का मापन के बारे में लिखेंगे कि ये किस किस में मापा जाता है। फिर आयतन के बारे में लिखेंगे। और जिस तरह से हम जो यहाँ पर समझाते जाएंगे वही हम यहाँ पर श्यामपट्ट पर भी लिखते जाएंगे। देखो वो इसको मैं डिटेल में समझाते जाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको लिखना है तो आप बस लिखते जाइए और समझना है तो आप उसको समझ ही सकते हैं। द्रव्यमान का लिखेंगे, समय का लिखेंगे, इस तरह से हम लिखते जाएंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि है और जो हम यहाँ पर लिखेंगे वही हम यहाँ पर भी श्यामपट्ट पर भी दर्शाते जाएंगे। फिर आते हैं हमारे बोधात्मक प्रश्न। जो हमने समझाया उसी पर से हम प्रश्न करेंगे कि क्षेत्रफल मापने का पैमाना बताइए। तो क्षेत्रफल के बारे में जब हमने समझा तो एक और डेसिमल के बारे में बताया था हमने। समय का मानक मात्रक क्या होता है? तो सेकंड, मीटर, ये मिनट, घंटा, ये हमने समझा दिया है। तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारा निरीक्षण कार्य। तो हम क्या लिखेंगे निरीक्षण कार्य में कि छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। जो पूरे दोनों टॉपिक हमने समझा दिए उसी पर से हम कुछ प्रश्न लेते हैं कि विभिन्न भौतिक राशियों के नाम बताइए, लंबाई के विभिन्न मात्रकों के नाम बताइए, आयतन के विभिन्न मात्रकों के नाम बताइए, द्रव्यमान का मात्रक लिखिए। उसके बाद आता है हमारा गृह कार्य। इसमें हम कुछ प्रश्न देते हैं। इस तरह से हमारी पाठ्य योजना होती है खत्म। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ। हाँ, और ये यहाँ पर आपको बीएड से संबंधित बहुत सारी जो फाइलें होती हैं उनके सभी के वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मेरे चैनल पे जाकर एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कोई भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।